हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पार्ट फोर्थ, जिसके अंतर्गत बोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड या बेम मेथड के नाम से जाना जाता है, इसको हम यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड भी कहते हैं। इससे पूर्व हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और स्मॉलेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, दो मेथडों के बारे में हम डिटेल में चर्चा की थी पार्ट थर्ड और सेकंड में। अब हमारा पार्ट फोर्थ में हम बेम मेथड, जिसको हम यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड कहते हैं, उसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। और बाकी के जो 8 जो वीडियोज़ हैं आप इस यूट्यूब चैनल पर आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, कॉलेज मैथमेटिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। ये आपका जो यूनिट है आपका सेकंड है, जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की जितनी भी प्रॉब्लम मेथड्स हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर आधारित सुसंगत हल प्राप्त करने की जो विधियाँ हैं वो 3 थी यहाँ पर। इससे पूर्व जो वीडियो जारी किए गए हैं उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, इन दो मेथडों के बारे में हमने पूर्व में जो वीडियो जारी कर चुके हैं। अब हमारा जो इस वीडियो में हम बोगल्स अप्रोक्सीमेशन जो मेथड है उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाली जो कंडीशन है आपके, जो थर्ड मेथड है आपका बोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, इस मेथड के बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाली जो कंडीशन है बेम मेथड यूनिट कॉस्ट मेथड में 3 स्टेप्स हैं। प्रत्येक मेथड में 3 स्टेप में हमने डिवाइड किया है। तो फर्स्ट स्टेप है आपकी, ये आपको मेमोराइज करना है। 3 स्टेप हैं, बहुत ही सिंपल हैं, जिसका स्टेप नंबर 1 है फॉर ईच रो ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन टेबल आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कॉस्ट। ये जो कंडीशन करेंगे वो पेनल्टी निकालने के लिए करेंगे। तो डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन देम फॉर ईच रो, दीज आर कॉल्ड पेनल्टीज। ये पेनल्टीज कहलाएंगी आपकी, कि आपकी कॉस्ट मैट्रिक्स के रूप में आपको एक टेबल दी गई होगी, उसमें आपकी रो और कॉलम होते हैं। तो प्रत्येक रो में आप देखेंगे कि जो मिनिमम एलिमेंट है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो, और उससे नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका पेनल्टी कहलाएगा। पुट देम alongside the transportation table by enclosing them in the parenthesis against the respective row। तो ये पेनल्टी कहलाएंगी रो की करस्पॉन्डिंग। यदि यही कंडीशन हम कॉलम के रिकॉर्डिंग कहलाएंगे तो ये कॉलम के अकॉर्डिंग आपकी पेनल्टी कहलाएंगी। तो कंप्यूट दीज फॉर कॉलम। तो ये आप हम डिटेल में भी बताएंगे कि पेनल्टी कैसे ज्ञात करते हैं। तो इस स्टेप से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट पेनल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। क्योंकि हमारा जो बिजनेस होता है उसमें ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रॉब्लम होती है उसमें हमें जो कॉस्ट जो मैट्रिक्स होती है उसमें उसको हमें मिनिमाइज करना होता है। और मिनिमाइज करने के लिए हमें डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग हमें सप्लाई, जैसे जैसे डिमांड होगी उसके आधार पर हम सप्लाई करेंगे। तो डिमांड यदि है तो सप्लाई है, और सप्लाई के आधार पर हम डिमांड नोटिस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि किसी किसी बिजनेस में कंडीशन होती हैं कि आपको टाइम बाउंड होता है कि यहाँ पर यदि आपने एक दिन पहले यानी 20 तारीख को मान लीजिए माल नहीं पहुँचाया तो आपकी ये पेनल्टी लगेगी। तो पेनल्टी से बचने के लिए हम सबसे जो पेनल्टी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें नुकसान होता है, ज़्यादा पेनल्टी वाले को हम बाद में डिलीवर करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी पेनल्टी लग सकती है, और पेनल्टी यदि लगती है तो आपका बिजनेस पर लॉस होगा। तो आपका जो बिजनेस है आप उसमें हम लॉस लेंगे। तो सबसे पहले हम पेनल्टी जो ज़्यादा होगी उसको कवर करते हुए हम इसकी डिमांड की पूर्ति करेंगे सप्लाई के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार इसका जो स्टेप सेकंड है, आइडेंटिफाई द रो एंड कॉलम विद द लार्जेस्ट पेनल्टीज। इसमें हम लार्जेस्ट पेनल्टी को हम पहले सबसे पहले इसको कंसीडर करेंगे। तो लार्जेस्ट पेनल्टी क्यों करेंगे, क्योंकि लार्जेस्ट पेनल्टी है तो उसकी भरपाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी से बचने के लिए हम सबसे पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अमोंग ऑल द रोज एंड कॉलम,
If the tie occurs, use any arbitrary tie breakdown choice. Allocated the largest possible amount to the element which is having minimum cost in that row or column, and cross out the row and column one supply and required satisfied. तो ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले, इसका कहने का मतलब ये है कि जिस रो और कॉलम के करस्पॉन्डिंग पेनल्टी सबसे ज़्यादा है उसकी पूर्ति सबसे पहले हम करेंगे। इसी प्रकार थर्ड स्टेप है आपकी, अगेन कंप्यूट द कॉलम एंड रो पेनल्टी। अब एक बार स्टेप कंप्लीट होने के बाद हम पुनः फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप को रिपीट करेंगे, और ये रिपीट तब तक करेंगे जब तक डिमांड, जो टोटल डिमांड है और टोटल सप्लाई है, उसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती है। तो ये वाले अगेन कंप्यूट द कॉलम एंड रो पेनल्टीज फॉर द रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम टेबल, देन गो टू द स्टेप 2, रिपीट द प्रोसीजर अंटिल ऑल द रिक्वायरमेंट आर सेटिस्फाइड। तो जब तक रिक्वायरमेंट सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती हैं, तो बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट स्टेप आपका पेनल्टी याद करना है। इसको पेनल्टी हम अलग से भी एक टॉपिक लेके चलेंगे, इसके आधार पर हम बताएंगे। और सेकंड स्टेप है, इसमें सबसे ज़्यादा जो पेनल्टी है उसको हम, उसके करस्पॉन्डिंग हम अलॉटमेंट करेंगे। और ये फर्स्ट और सेकंड का कंबाइंड रूप आपका थर्ड है। ये जो रिपीटेड है आपकी फर्स्ट और सेकंड, वो हम तब तक करेंगे जब तक हमारे की जो रिक्वायरमेंट है सप्लाई की वो कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो आइए हम इसका एक एग्जांपल लेके इसको हम डिटेल में हम चर्चा करते हैं। ये हमने वही एग्जांपल लिया है, और तीनों एग्जांपल का जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है इसमें हम तीनों एग्जांपलों का जो कंपैरिजन है, तीनों मेथडों का, एग्जांपल सेम है, मेथड अलग अलग है, तो इनसे जो फिजिबल सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं वो डिफरेंस हैं। तो इन डिफरेंस में से बेस्ट कौन सा है, और तीनों मेथडों में से बेस्ट कौन सा होगा जिसमें फिजिबल सॉल्यूशन मिनिमाइज होगा, तो उसके आधार पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। एग्जांपल वही है आपका जो नेक्स्ट, इससे पूर्व में जो वीडियो जारी कर चुके हैं उसी की ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर ये ओरिजिन है आपके 1 to 4, और ये डेस्टिनेशन है आपके D1, D2, D3, और ये सप्लाई है और ये डिमांड है आपकी। अब यहाँ पर देखिए, इससे पूर्व हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड हमने अप्लाई किया था और लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड अप्लाई किया था। इसमें सिर्फ सप्लाई और डिमांड तक ही सीमित था। अब यहाँ पर हमने एक पेनल्टी का एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड किया है, दोनों साइड में एक कॉलम और एक रो पेनल्टी का। परंतु यहाँ पर पेनल्टी जो है आपकी वो कैलकुलेट कैसे करते हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पेनल्टी चेक करने के लिए हम देखेंगे कि ये वाली जो कंडीशन है आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो पेनल्टी कैसे करते हैं ये आप देख लीजिए। तो यहाँ पर पेनल्टी को चेक करने के लिए हम सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये O1, ये वाली जो कंडीशन है, एक रो हो जाएगी आपकी, ये दूसरी हो जाएगी, ये तीसरी हो जाएगी, ये चौथी हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब पेनल्टी ज्ञात करने के लिए देखिए, फर्स्ट रो की पेनल्टी ज्ञात करने के लिए यहाँ पर कौन सी पेनल्टी आएगी, तो यहाँ पर ठीक से समझ लेना आप सभी बच्चे। तो यहाँ पर देखिए सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 है और इससे नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट 4 है। अब 4 और 2 का जो डिफरेंस है आपका 2 हो जाएगा, तो इसकी जो पेनल्टी हो जाएगी 2। इसी प्रोसेसिंग को हम सेकंड रो के लिए, थर्ड रो के लिए, फोर्थ रो के लिए अप्लाई करेंगे। समझ में आ गया? एक बार दोबारा सुन लीजिए कि इस रो, फर्स्ट रो के लिए हम पेनल्टी निकालना चाहते हैं। तो फर्स्ट रो में जो कॉस्ट है आपकी 274 में सबसे मिनिमम एलिमेंट एंड उससे नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट, यानी 2 मिनिमम एलिमेंट हो गया, इससे नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट 2 4 हो गया, और इन दोनों मिनिमम एलिमेंटों का जो डिफरेंस होगा वो आपकी पेनल्टी कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 में से 2 लेस करेंगे तो 2 इसकी पेनल्टी कहलाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए मिनिमम एलिमेंट 1 है और इससे नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट 3 है, तो इसकी जो पेनल्टी है 3 - 1 2 हो जाएगी। इसमें देखिए पेनल्टी क्या है आपकी, मिनिमम एलिमेंट क्या हो गया आपका 4, और यहाँ पर हो गया आपका इससे नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट 5, तो इस 5 - 4 1 पेनल्टी हो जाएगा। इसी प्रकार 1 और 2 का पेनल्टी 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम फर्स्ट कॉलम के लिए अप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम के लिए अप्लाई करेंगे और थर्ड कॉलम के लिए अप्लाई करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए 2 3 5 1 में सबसे मिनिमम एलिमेंट 1 है और इससे नेक्स्ट एलिमेंट जो मिनिमम है वो 2 है, तो 2 और 1 का डिफरेंस आपका 1 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए सबसे मिनिमम एलिमेंट 3 है और इससे नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट आपका 4 है, 3 और 4 का डिफरेंस हो जाएगा 1। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 आपके मिनिमम एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये आपकी पेनल्टी निकालना आसानी से सीख गए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पेनल्टी निकालना आप आसानी से कंसिडर कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर हम 2 और 4 की जो पेनल्टी आएगी आपकी 2, इसमें 2 आ जाएगा आपका, 5 और 4, और यहाँ पर 1 और 2 की पेनल्टी हो जाएगी आपकी 1। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो कंडीशन है आपकी, ये आपकी 1, ये भी 1 हो जाएगा आपका, 3 और 4 इसमें भी 1 हो जाएगा। तो ये पेनल्टी आप आसानी से निकाल सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए, एक रो और एक कॉलम का मैं दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ पर मिनिमम एलिमेंट 2 है, इस रो में फर्स्ट रो में मिनिमम एलिमेंट 2 है और नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट 4 है, तो 2 और 4 का जो डिफरेंस है आपका 2 होगा, तो ये इसकी पेनल्टी हो जाएगी। इसी प्रकार सभी रो के लिए आप ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट कॉलम के लिए भी बता रहा हूँ मैं आपको, 1 मिनिमम एलिमेंट है और नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट आपका 2 है, तो इन दोनों की पेनल्टी डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ये हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पेनल्टी आपकी 2 है। तो सबसे पहले ये जो करस्पॉन्डिंग रो है इनको अलॉट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो पेनल्टी की जो समस्या है मैक्सिमम वाली, वो यहाँ पर फिनिश हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारा जो कॉस्ट है आपकी ट्रांसपोर्टेशन की, वो सबसे मिनिमाइज आएगी। यदि इसको हम पूर्ति सबसे पहले नहीं करेंगे तो क्या होगा, इससे पहले नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो पेनल्टी है वो बढ़ जाएगी और इसकी वजह से हमारी जो लागत है वो आपका इंक्रीज होगा, और लागत यदि इंक्रीज होती है तो हमारा जो इसका सीधा प्रभाव है बेनिफिट जो है आपका कम प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 है आपका, देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट और ये आपका सेकंड एंट्री हो जाएगी और इसका सेकंड आप इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। पहले हम फर्स्ट वाली करते हैं। देखिए अब फर्स्ट रो आपकी ये हो गई आपकी 2 7 और 4। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे मिनिमम एलिमेंट देखेंगे। सबसे मिनिमम एलिमेंट आपका देखिए 2 7 4 में सबसे मिनिमम एलिमेंट 2 है, तो 2 की पूर्ति एलोकेटेड करेंगे फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग। अब यहाँ पर देखिए सप्लाई 5 है और आपकी डिमांड 7 है। तो यहाँ पर सप्लाई जब 5 है और डिमांड 7 है तो हम 5 दे सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है आपका 5 है। तो मैक्सिमम इसको अलॉट करेंगे हम 5 कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 को हमने अलॉट कर दिया 5। तो यहाँ पर इसको यदि हम 5 अलॉट कर देते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 0। और यहाँ पर जो डिमांड है आपकी, डिमांड क्या हो जाएगी आपकी 2, क्योंकि यहाँ पर 2 आपको 5 7 में से 5 लेस करेंगे तो यहाँ पर डिमांड 2 बचेगी। इसके आधार पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसी प्रकार सेकंड रो के लिए हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेकंड रो में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है आपका 1। तो 1 के लिए यदि हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 के करस्पॉन्डिंग डिमांड है आपकी 18 और सप्लाई है 8। तो यहाँ पर मिनिमम एलिमेंट 18 और 8 में से 8 हो जाएगा, तो 1 को 8 एलोकेट करेंगे, यहाँ पर डिमांड जो है आपकी 10 बचेगी। तो इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि 8 यदि हम इसको दे देते हैं तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा आपका और ये आपका बच जाएगा 10। इस प्रकार आप इसको अलॉट कर सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे कि इसको हम रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे कि इसकी जो सप्लाई है वो क्या हो गई आपकी 0 हो चुकी है और इसकी सप्लाई 0 हो चुकी है। तो यहाँ पर हम किसी भी प्रकार का जो पेनल्टी है वो वैलिड नहीं होगी। अब आगे यदि हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, तो ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई नहीं होगी। अब यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं ये हम डॉटेड लाइन खींच दी है, तो यहाँ पर हम अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर किसी प्रकार का अलॉटमेंट नहीं होगा। अब देखते हैं कि इसके बाद पुनः हम पेनल्टी निकालते हैं। अब पेनल्टी यहाँ पर मैंने जो डॉट डॉट लगाया है, ये वाला डॉट डॉट लगाया है, यहाँ पर इन एलिमेंटों को छोड़कर बाकी एलिमेंटों की जो पेनल्टी होगी वो पुनः आप निकालेंगे। इसके बाद फिर आप कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाली जो कंडीशन है आपकी,
तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर देखिए 5 और 4 मिनिमम एलिमेंट क्या है इसका, 1 है, यहाँ पर 5 है, तो इसकी पेनल्टी क्या हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सेकंड पेनल्टी है आपकी, इस पेनल्टी को यदि मैं मान लीजिए इसको क्रॉस कर देता हूँ तो ये आपकी 4 हो जाएगी। इसी प्रकार इस पेनल्टी को यदि हम, इसमें 4 है आपका, देखिए इसमें 4 है मिनिमम एलिमेंट और इसमें 6 है, तो 4 और 6 का जो है आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इस पेनल्टी के स्थान पर ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और इसमें 7 और 5 दो एलिमेंट हैं, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। अब कॉलम के लिए देखिए, कॉलम कॉलम में 5 4 और, तो मिनिमम एलिमेंट क्या है 4 और 5, तो इसका पेनल्टी आपकी बनी रहेगी, और इसमें 2 1 है आपकी, इसकी पेनल्टी 1 रहेगी। तो यहाँ पर सेम पेनल्टी है, तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका सबसे मैक्सिमम जो पेनल्टी आपकी 5 है, इसके बाद ये आपका थर्ड नंबर हो जाएगा, ये आपका, इसके बाद ज़्यादा पेनल्टी नेक्स्ट कौन सी आपकी 4, इसके बाद 2। तो यहाँ पर हम इसको हम थर्ड वाली कंडीशन ले लेंगे, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसको लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड, और इसके बाद इसको यदि हम इसको कंसीडर करते हैं तो ये हो जाएगा फोर्थ, और इसको हम लेते हैं तो ये हो जाएगा फिफ्थ। तो यहाँ पर आप पेनल्टी जिसकी मैक्सिमम है उसको हम पहले करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 वाली पेनल्टी को हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर इसकी डिमांड कितनी है 10 है, और यहाँ पर जो देखिए इसकी सप्लाई यहाँ पर 0 है, तो इनको हम दे नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब 7 और 2 में मैक्सिमम जो मिनिमम एलिमेंट है 2 है, तो सबसे पहले इसको अलॉटमेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डिमांड 10 है, सप्लाई 14 है, तो 10 आप आसानी से दे सकते हैं, अवेलेबल है यहाँ पर दोनों के लिए, तो 10 आसानी से 2 को दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पर इस प्रकार यदि हम इसको कंसीडर करते हैं तो इसको दे दिया हमने 10। तो यहाँ से देखिए ये 10 जो है आपका ये 0 हो जाता है, और ये बचेगा आपका 4। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी जो डिमांड है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये वाली कंडीशन है आपकी, फोर्थ कंडीशन में जाएंगे, क्योंकि थर्ड वाले के बाद फोर्थ आएगी कंडीशन। तो यहाँ पर देखिए डिमांड 2 बची हुई है, तो यहाँ पर दो एलिमेंट हैं आपके, यहाँ पर देखिए 1 और 2, तो 1 को हम 2 दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 है, तो मैक्सिमम हम 2 दे सकते हैं, क्योंकि डिमांड अवेलेबल है आपकी 2 और सप्लाई आपकी 4 है, तो यहाँ पर 2 आसानी से हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको दे दिया हमने 2, तो ये आपकी 0 हो जाएगी। अब ये 0 होने के बाद आपकी जो सप्लाई है 4 में से 2, तो ये 2 बचेगी, तो इसको आसानी से हम कंसीडर कर सकते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे कि फिफ्थ नंबर पे क्या है आपका, फिफ्थ नंबर पे आपका पेनल्टी ये है, ये जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 और 6 शेष बचे हुए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि 4 का यदि हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 4 है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए डिमांड आपकी 9 है और सप्लाई आपकी 7 है, तो यहाँ पर हम 7 दे सकते हैं 4 के लिए। तो 4 के लिए आप 7 दे सकते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 7, तो ये आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 9 है, तो ये बचेगा क्या आपका 2 बच जाएगा आपका। ठीक है, तो ये डिमांड 2 शेष है अभी आपकी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर डिमांड 2 शेष है और यहाँ पर सप्लाई 2 शेष है, और ये यहाँ पर इसी में हमें देना है कि 6, अब ये 6 एलिमेंट बचा हुआ है आपका, तो 2 डिमांड अवेलेबल है आपकी और 2 सप्लाई अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं, तो डिमांड के अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पर सप्लाई कर सकते हैं। तो 6 वाली कंडीशन यहाँ पर जो है आपका, इसको हम 2 दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा आपका 0। इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम इसको सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पर देखिए एलोकेटेड वैल्यू क्या है आपकी 5 इंटू 2 2 इंटू 1, तो इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये वाला जो सॉल्यूशन है आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, देखिए 1 एलोकेशन वैल्यू हो गई 1 2 3 4 5 6, तो यदि ये 6 प्राप्त हो रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फिजिबल सॉल्यूशन है आपका
फिजिबल सॉल्यूशन है, इसमें एलोकेशन जो होंगे आपके m प्लस n माइनस वन, तो यहाँ पर 4 प्लस 3 माइनस वन इक्वल टू 6, आपके एलोकेशन भी 6 हैं, तो इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन 5 × 2, यहाँ पर 2 × 1, 7 × 4, 2 × 6, 8 × 1, 10 × 2, तो ये हो जाएगा 10 + 2 + 28 + 12 + 8 + 20 दिस इज इक्वल टू 80। तो इस प्रकार इसका हम फिजिबल सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका पेनल्टी जो मेथड है वो आपका बेस्ट मेथड है। जब हम कंपैरिजन करेंगे इससे, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है आपका, उसमें हम 3 मेथड जो दिए गए हैं आपका, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड और ये आपका पेनल्टी मेथड, ये तीनों मेथडों में हम कंपैरिजन करेंगे। और कंपैरिजन में आप देखेंगे कि आपका जो फिजिबल सॉल्यूशन, देखिए हमने तीनों जो मेथड हैं उसमें एग्जाम्पल सेम लिया है ताकि आप कंपैरिजन कर सकें। तो इसमें आपका 80 आएगा और उसमें आपका अब दूसरा आएगा, और नॉर्थ कॉर्नर जो मेथड है आपका, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, उसमें दूसरा आएगा। तो इसका मतलब ये डिफरेंस आएंगे, तो हमें मिनिमम फिजिबल सॉल्यूशन किस में प्राप्त हो रहा है, जिस मेथड से मिनिमम सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है वो आपका मेथड बेस्ट होगा, क्योंकि हमारे जो मेन पर्पज़ होता है कि कॉस्ट जो है आपकी वो मिनिमाइज होनी चाहिए। तो इसके आधार पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं।